इल्म वो दौलत है जो कभी लुटती नहीं, इल्म वो दौलत है जो कभी लुटती नहीं, खर्च करने से कभी घटती नहीं। मोहतरम हज़रात, उलमाए किराम और यहाँ तशरीफ फरमा मेरी माओ और बहनों, आज का हमारा प्रोग्राम एन इस्लामिक विजन पब्लिक स्कूल का ये एनुअल फंक्शन और सालाना प्रोग्राम है। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ अहले स्कूल को और मुंतज़िमीन को कि उन्होंने तालीमी निज़ाम को इस कदर बेहतर बनाया और तलबा के लिए मुआशरे के छोटे छोटे बच्चों और बच्चियों के लिए तालीम का वो नस्ल किया जिसके लिए हम भी और बड़े बड़े उलमा भी ख्वाब देखा करते हैं। और जब आपके स्कूल के नाम के साथ ही ख्वाब का लफ्ज़ जुड़ गया और इस्लामी ख्वाब, इस्लामिक विजन, तो उम्मीद ये है कि इंशाअल्लाह ये ख्वाब शर्मिंदा ताबीर भी जरूर होगा। और ये ख्वाब उसी वक्त शर्मिंदा ताबीर होगा जब हमारे बच्चे आला तालीम याफ्ता होंगे, हमारी बच्चियां तालीम, दुनियावी तालीम से और दीनी तालीम से आरास्ता होकर अपने घरों को पहुंचेगी, तो हमें उस वक्त इसका समरा और इसका फल और इसका नतीजा देखने को मिलेगा। ये स्कूली निज़ाम और स्कूल में दीनियात का निज़ाम ये इतना बेहतर निज़ाम है कि जिसकी जितनी तारीफ की जाए कम है। मैं बारहा अहले मदरसा से मिलता हूँ और स्कूल वालों से भी मिलता हूँ, तो मेरी यही गुफ्तगू होती है। मैं मदरसे वालों से कहता हूँ कि आप अपने मदरसे में असली तालीम का भी इंतजाम कीजिए। और मुस्लिम स्कूल वालों से जब मिलता हूँ, जिनके जिम्मेदार से लेके प्रबंधक से लेकर इंतजामिया कमेटी तक तमाम मुसलमान होते हैं। मुसलमानों का स्कूल है, 8वीं तक 10वीं तक इंटर कॉलेज है, लेकिन वहाँ दीनी तालीम का कोई निज़ाम नहीं होता, तो तकलीफ होती है। उससे भी मैं कहता हूँ कि आप अपने स्कूल में दीनियात का निसाब जरूर शामिल कीजिए। आज हमारे बच्चे या बच्चियां अगर पढ़ लिख कर दुनियावी तालीम हासिल करके डॉक्टर हमारे बच्चे बनते हैं, इंजीनियर बन जाते हैं, बड़े ओहदों पर फाइज भी हो जाते हैं, लेकिन उन्हें दीन का, इस्लाम का, अपने मजहब का कुछ भी पता नहीं होता। मालूम ये हुआ कि बच्चा डॉक्टर तो बन गया, इंजीनियर तो बन गया, बड़ी डिग्री तो हासिल कर ली, लेकिन मुसलमान नहीं बन पाया। और हमारी हर मुसलमान माँ बाप की जिम्मेदारी ये है कि वो अपने बच्चे को दुनिया के तमाम हुनर सिखाए, दुनिया की तमाम तालीमात हासिल कराए, लेकिन सबसे पहले उसको मुसलमान बनाए, उसको इस्लामी तालीमात से आरास्ता करे, उसे मालूम हो जाए कि हम किस लिए पैदा किए गए हैं और हम किसकी उम्मत में हैं, हमारा पालने वाला पालनहार कौन है, हमारा रब कौन है, हमारा खुदा कौन है, हम किसकी इबादत करते हैं और किस तरीके से इबादत करते हैं, कितने वक्त इबादत करते हैं, नमाज हम पर किस तरह से फर्ज हुई है और कितने वक्त की फर्ज हुई है, ज़कात के क्या मसाइल हैं, इस्लामी तालीमात के मुताबिक जिंदगी कैसे गुजारी जाती है,
कुरान हमारा कानून हयात है, तो कुरान हमें किस तरह से जिंदगी गुजारने की तालीम देता है। ये तमाम बातें जब तक एक मुसलमान को मालूम नहीं होगी तो वो सही तरीके से इस्लाम पर अमल पैरा नहीं हो सकता। वो नाम का मुसलमान तो हो सकता है, काम का मुसलमान नहीं बन सकता। अजीजों, मेरी माँ और बहनों, आपसे आज मैं सिर्फ यही गुजारिश करने आया हूँ कि अपने बच्चों को हर तरह की तरबियत दीजिए, हर तरह से तालीम हासिल कराइए, लेकिन सबसे पहले उसके लिए दीनी तालीम का इंतजाम कीजिए, उसके दीनी तरबियत की फिक्र कीजिए कि किस तरह हमारा बच्चा, हमारी बच्ची दीनी तरबियत याफ्ता हो जाए। जब तक इस्लाम के माहौल का उन्हें अंदाजा नहीं होगा, हमारा घर इस्लामी माहौल वाला घर नहीं बन सकता। जब एक आदमी को पता ही नहीं है कि माँ बाप से सुलूक किस तरह से करना है, रिश्तेदारों से सुलूक किस तरह से करना है, भाई बहन से बात किस तरह से करनी है, माँ बाप का अदब क्या है, उनका मकाम क्या है, उनकी अजमत क्या है, तो कैसे एक बच्चा पहचानेगा और कैसे एक बच्चा अपने माँ बाप का अदब बजा लाएगा। उसे सबसे पहले मालूम कराना चाहिए। मदरसे में यही तालीम दी जाती है, इन दीनियात के स्कूलों में यही तालीम दी जाती है कि तुम एक साफ सुथरे इंसान हो, अशरफुल मखलूकात का दर्जा तुम्हें हासिल है, और वो इसीलिए हासिल है कि जानवरों से बहुत हटकर, बहुत अलग, बहुत ऊपर, बहुत ऊंची तुम्हारी जिंदगी है। तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ खाना पीना सोना और काम खत्म ये नहीं है, बल्कि इससे बढ़कर सोचने समझने की सलाहियत तुम्हें दी गई है, इल्म हासिल करने की सलाहियत तुम्हें दी गई है, कारोबार का अलग तरीका तुम्हें मुहैया किया गया है। ये तमाम बातें इस बात की अक्कास है कि हमारी जिंदगी दुनिया की तमाम मखलूकात से अलग है, अलग है, और तमाम मखलूकात पर इंसान को फौकियत इसलिए हासिल है कि इंसान में इंसानियत है, इंसान में अदब है, उसमें उल्फत है, मोहब्बत है, उसमें रहने सहने का सलीका और तरीका है। एक जानवर है, उसे पता ही नहीं कि किस तरह से रहा जाता है, वो कहीं भी चल रहता है, कहीं भी चल लेता है, कहीं भी फिरता रहता है, कहीं भी वो मारकर खा लेता है, कुछ भी खा लेता है। लेकिन एक इंसान, उसे मालूम है क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कहाँ बैठना चाहिए, कहाँ नहीं बैठना चाहिए, किस तरह से घर बनाना चाहिए और किस तरह से उसके अंदर जिंदगी गुजारना चाहिए। वो रहने सहने के तमाम मसाइल से वाकिफ होता है, तभी उसे इंसान कहा गया। लेकिन एक इंसान जब उसे तालीम नहीं दी जाती, जब उसे शिक्षा से, तालीम से, तरबियत से दूर रखा जाता है, तो उसकी जिंदगी भी हैवान वाली जिंदगी बनकर रह जाती है। फिर शिकायतें ये आती है कि जी शोहर बीवी के हुकूक अदा नहीं कर रहा है, बीवी शोहर के हुकूक अदा नहीं कर रही है, बच्चे माँ बाप का कहना नहीं मान रहे हैं, माँ बाप बच्चों के साथ ज्यादती कर रहे हैं। वो किस चीज की कमी है, उन लोगों में किस चीज की कमी है जिसके बदौलत ये शिकायतें आ रही है? उनमें तालीम की कमी है, उनमें तरबियत की कमी है। दोस्तों, हमारा जो इस्लाम है ये हमारी जिंदगी को सबसे पहले बेहतर जिंदगी बनाता है। इस्लाम ये नहीं कि कोई हार्ड चीज है, कोई मुश्किल चीज है। इस्लाम ने हमारी जिंदगी पर सबसे पहले फोकस किया है कि किस तरह से हमारी रोजमर्रा की जिंदगी, सुबह शाम की जिंदगी, रिश्तेदारों से मिलने के मामला, लेन देन के मामला, तिजारत के मामला, घरेलू मामला किस तरह से बेहतर बन सके। इसलिए हर मुआशरे में, हर मामले में और हर महकमे में, हर मैदान में इस्लाम हमारी रहनुमाई करता हुआ नजर आता है, कुरान हमारी रहनुमाई करता हुआ नजर आता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात और आपके फरमात हमारी रहनुमाई करते हुए नजर आते हैं। हर मामले में जरूरत इस बात की है कि जब हम कोई काम कर रहे हो तो हमें इस्लाम की रहनुमाई हासिल करनी चाहिए, हमें जानना चाहिए, मालूम करना चाहिए कि इस्लाम हमें क्या तालीम देता है। इस मामले में इस्लाम की क्या तालीम है जिसके मुताबिक हम शादी ब्याह का इंतजाम कर सके? इस्लाम की क्या तालीम है जिसके मुताबिक हम अपने बच्चों की तरबियत कर सके? हमें अपने बच्चों की तरबियत का पता नहीं कि किस तरह से बच्चों की तरबियत की जाती है। अभी मुझसे पहले
मुफ्ती सादिक साहब ने ये बात रखी कि बच्चों की तरबियत पर खास तवज्जो दी जाए और बच्चों की तरबियत उसी वक्त हो सकती है जब माँ बाप पहले से तरबियत याफ्ता हो, और अगर वो तरबियत याफ्ता न हो तो कम से कम अपने बच्चों के सामने वो सही माहौल पेश करे, अपने बच्चों के सामने वो झूठ न बोले, अपने बच्चों के सामने वो खुराफात न बके, अपने बच्चों के सामने वो झगड़ा न करे, अपने बच्चों के सामने वो लव और दूसरों की चोरी न करे। बच्चा ज्यादा सीखता इस वजह से नहीं है कि उसे उस्ताद पढ़ाता है, बच्चा ज्यादा किताब से नहीं सीखता है, बच्चा सबसे ज्यादा देख कर सीखता है, अपनी आंखों से सीखता है। उसकी आंखों में जो नजर आता है, उसके कानों में जो पड़ता है, वो सबसे पहले बच्चा एक्सेप्ट करता है, सबसे पहले उस चीज को कबूल करता है जो उसके सामने है। तो माँ बाप का रवैया बच्चे के सामने रहता है। माँ बाप को चाहिए कि अपने बच्चे के सामने बेहतर रवैया रखे, अपने बच्चों को सही तरीके से अपने मामलात समझाए कि देखो बेटा, हम ये काम इसलिए कर रहे हैं कि ये अच्छा है, हम झूठ इसलिए नहीं बोल रहे हैं कि ये बुरा है, हम सच की पाबंदी इसलिए कर रहे हैं। और देखो, हमारा बच्चा कोई गलती करता है तो हमारा क्या रिएक्शन होता है, इस बारे में भी हमें तवज्जो देनी चाहिए। बच्चा गलती करे तो उसे प्यार से समझाना चाहिए। हमारा सबसे पहला अदब यह है कि बच्चों को हम प्यार से समझाएं। होता क्या है, मार धाड़, गाली गलौज, ये बिल्कुल भी कहो। बच्चा अगर डर गया हमसे, माँ बाप से डरने लगा, अगर उस्ताद से बच्चा डरने लगा तो फिर वो कुछ नहीं सीख पाएगा, उसकी तरबियत हो ही नहीं पाएगी। फिर अगर वो झूठ भी बोलेगा, पूछेंगे झूठ बोल रहा है तो कहेगा नहीं मैं सच बोल रहा हूं, क्योंकि वो डरा हुआ है, वो सहमा हुआ है, वो आपके सामने हकीकत बता ही नहीं सकता। अगर वो आपसे डरता है तो सबसे पहले बच्चे के अंदर से अपना खौफ खत्म कीजिए, चाहे वो माँ बाप हो या असातिज़ा हो। उसे प्यार से समझाइए कि बेटा, अगर आपको झूठ पड़ा है कोई बात नहीं, आइंदा झूठ नहीं बोलना है, झूठ बोलना बुरी बात है। आपने गाली दी है कोई बात नहीं, गाली देना बुरी बात है, आइंदा आप गाली दे देंगे, वादा कीजिए कि आप आइंदा गाली नहीं देंगे। गाली देना बुरी बात है, अल्लाह ताला बनाते हैं, गुनाह मिलता है। किस तरीके से उसको समझाया जाए, ये नहीं कि उसको उसके साथ ज्यादती की जाए, उसके साथ मार पिटाई की जाए। और बहुत सी हमारी माएँ अपने बच्चों को गलत तरीके से डांटती है, गाली गलौज निकालती है, बददुआई तक निकाल देती है। ये बहुत गलत तरीका है, बच्चों पर इसका साइड इफेक्ट पड़ता है और गलत असर पड़ता है। इसलिए माँ बाप की दो जिम्मेदारियां हैं जो मैं आज आप हजरात के सामने बताना चाहता हूँ। अगर हर माँ बाप ये दो जिम्मेदारियां अपनी समझ ले तो इंशाअल्लाह घर का माहौल खुशगवार हो जाएगा और बच्चों की जिस तरह से तरबियत होनी चाहिए वो हो जाएगी। एक तो उसको स्कूल भेजना और ऐसे स्कूल में भेजना जहाँ दुनियावी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम भी लाजमी हो। अगर वो ऐसे स्कूल में नहीं जा रहा है तो उसके लिए दीनी तालीम का इंतजाम करना ही माँ बाप की जिम्मे है अलग से। जब माँ बाप के जिम्मे ये है कि दीनी तालीम बच्चे को जरूर हासिल कराई जाए तो क्यों ना ऐसे स्कूल का इंतजाम किया जाए जिसके दुनियावी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम भी हो। नहीं तो फिर वो अलग से मस्जिद में भेजना, मकतब में भेजना, ट्यूशन लगवाना, ये एक बड़ी जिम्मेदारी बढ़ जाती है और बच्चे का इसमें बच्चे को भी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है कि यार अब यहाँ जाओ वहाँ जाओ, यहाँ की किताबें अलग है, वहाँ की किताबें अलग है, यहाँ का सिस्टम अलग है, वहाँ तो बच्चा कंफ्यूज होकर रह जाता है। इसलिए मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ इस गाँव वालों को और इन मुंतज़िमीन स्कूल को, इस इस्लामिक विजन पब्लिक स्कूल जो है ये, इन्होंने बहुत अच्छी शुरुआत की है। और सिर्फ यहाँ नहीं, ज्वालापुर, भारापुर और दीगर इलाकों में मेरा आना जाना हुआ, मंगलोर में भी इस तरह का स्कूल है, वहाँ भी आना जाना रहता है। मुझे बहुत खुशी होती है ऐसे स्कूलों को देखकर जहाँ दीनियात निसाब में, कोर्स में, सिलेबस में दाखिल है। फिर वो अपने तरीके से लेकर चलते हैं बच्चे को कि किस वक्त क्या पढ़ाना है और कितना पढ़ाना है और किस तरीके से पढ़ाना है। ये तमाम बातें खासकर इन अकेडमियों में जो ये अभी नए तौर पर खुल रहे हैं, असातिज़ा तरबियत याफ्ता रखे जाते हैं जो बच्चों को उनके तरीके से समझाते और पढ़ाते हैं। इसलिए आप सभी खवातीन से, बहनों से दरखास्त है कि अपने बच्चों को सबसे पहले उनकी तालीम का इंतजाम कीजिए कि दुनियावी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम भी वो हासिल करें, जरूर करें। दूसरी बात, जब वो स्कूल से पढ़कर घर पर आए
तो घर में उसकी बेहतर निगरानी हो, घर में बच्चे की बेहतर निगरानी हो। ऐसा ना हो कि वो स्कूल में तो उसका मामला अलग है और घर में बिल्कुल अलग है। उसकी निगरानी घर में हर माँ बाप की जिम्मेदारी है कि अपने बच्चे की निगरानी करे। ये नहीं कि सारा कुछ स्कूल वालों में छोड़ते हैं। स्कूल वालों के पास तो वही वक्त है जिस वक्त में बच्चा उनके पास जा रहा है। जब स्कूल से एक बच्चा घर आ गया फिर स्कूल वालों की क्या जिम्मेदारी होगी? फिर तो स्कूल वाले अपनी जिम्मेदारी से दोष हो गए। बच्चा कहाँ जा रहा है, नहीं जा रहा है, किसके साथ घूम रहा है, नहीं घूम रहा है, क्या खा रहा है, नहीं खा रहा है, इसकी जिम्मेदारी फिर स्कूल वालों पे नहीं रहती। जब स्कूल से बच्चा घर चला गया तो अब घर वालों की, माँ बाप की जिम्मेदारी हो गई कि बच्चे की सही तरबियत करे और उस पर निगरानी रखे। तो उसका तरीका मैंने आपको बता दिया कि उसको मुस्बत अंदाज में, पॉजिटिव अंदाज में उसको समझाए कि बेटा ये सही है और ये गलत है, और अपना रवैया बच्चे के सामने कम से कम बेहतर रखे। अपना रवैया, माँ बाप अपना रवैया बच्चे के सामने बिल्कुल जुदा गाना रखे। कोई झूठी बात, चोरी बात, तुम्हारी बात या जिससे बच्चे के देह पर अलग असर पड़े, ऐसी कोई बात न करे। तो इंशाअल्लाह फिर हमारा बच्चा तरबियत याफ्ता होगा, उसका माहौल अलग बनेगा, वो सही और गलत को समझने वाला होगा, माँ बाप का अदब करने वाला होगा, रिश्तेदारों का अदब करने वाला होगा, और फिर जो उसकी लाइफ बनेगी वो सबसे अलग बनेगी। आ रही है मेरी बात समझ में? तो करेंगे सभी ख्वातीन इंशाअल्लाह इन दो बातों पर अमल। स्कूल की तालीम के साथ साथ दीनियात, जैसा कि हमारे इस स्कूल में इस्लामिक विजन पब्लिक स्कूल में जो तालीम दी जाती है वो दीनियात भी पढ़ाया जाता है यहाँ दुनियावी तालीम के साथ साथ। तो ऐसी तालीम का बच्चे के लिए जरूर इंतजाम करें। उसके साथ साथ घर में मुकम्मल निगरानी हो बच्चे की, और निगरानी वैसे ना हो पुलिस वाली कि भाई पुलिस बच्चा है समझे यार इससे बढ़िया तो जेल में ही है, तो ऐसा ना हो बिल्कुल भी। बच्चे के साथ नरमी वाला, वो आपके जिगर का टुकड़ा है। जिस तरह हम सबसे महबूब बंदे को, अपने सबसे चहीते दोस्त को समझाते हैं, उस तरह से बच्चों को समझाया जाए, उस तरह से बच्चे की तरबियत की जाए। इस तरह की उसके साथ पुलिस वाला रवैया, बहुत से असातिज़ा भी इस तरह करते हैं, तो टीचर के बच्चे के साथ पुलिस वाला रवैया रखते हैं। भाई जब वो आपसे डरने लगेगा तो फिर वो आप शुरू नहीं बोलेगा तो क्या बोलेगा? तो इसलिए सबसे पहले बच्चों के अंदर से खौफ दूर किया जाए। और ऐसा नहीं कि बच्चा गलती नहीं करेगा, आप ये शिकायत बिल्कुल ना करें कि मेरा बच्चा गलती करता है। गलती तो जरूर करेगा, गलती तो बड़े बड़े करते हैं, तो बच्चा गलती जरूर करेगा। इस बात से आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाए कि हमारा बच्चा गलती कर रहा है। हाँ गलती करेगा और बार बार करेगा, लेकिन उस गलती पर आपका क्या रिएक्शन होता है? आप उसे सही तरीके से उस गलती का एहसास दिला दे, और जिससे वो समझ जाए कि हाँ जो मैंने गलती की है, मतलब मैंने गाली की है, मैंने झूठ बोलाई, मैंने गलत किया है। जब उसके जहन में बात सही तरीके से बैठ जाएगी तो झूठ बोलना बंद कर देगा। और माशाअल्लाह इन स्कूलों का बहुत अच्छा रिजल्ट है। बच्चे यहाँ पढ़कर उनके घरेलू माहौल भी बहुत अच्छे बन रहे हैं। तो सादिक साहब अपने स्कूल की बात बता रहे थे कि यहाँ 5 साल के बच्चे ने गाली देनी छोड़ दी, जो पहले बहुत ज्यादा गालियां दिया करता था, बल्कि गाली की क्रिएटिविटी थी उसके अंदर, वो तकलीफ किया करता था गाली, तो उसने गाली देनी छोड़ दी। और जो है एक छोटे से बच्चे ने अपनी माँ से कहा कि आप काम मत कीजिए, मुझे दीजिए अपना काम। तो ये तरबियत का नतीजा होता है जब बच्चे को सही बात समझाई जाती है और सही तरीके से समझाया जाता है। कि हम किसी भी को भी बात न माने के अगर अंदाज को और अपने तरीके को और अपने रवैये को सही करते तो इंशाअल्लाह बात वो समझेगा भी और उस पर अमल भी करेगा। पता क्या है कि बात तो हमारी अच्छी होती है, लेकिन बात कहने का अंदाज अच्छा नहीं होता, इसलिए सामने वाला उस बात को कबूल नहीं करता। अगर हम किसी से भी कोई बात बनवाना चाहते हैं तो सबसे पहले हम उसे ये एहसास दिलाएं कि हम उसके अपने हैं, गैर नहीं है, हम उसके दोस्त हैं, दुश्मन नहीं है, हम उसका भला चाह रहे हैं, बुरा नहीं चाह रहे। जब उसे ये एहसास हो जाएगा तो फिर वो हमारी बात 100% मानेगा। तो इंशाअल्लाह सभी इस बात पर अमल करेंगे इंशाअल्लाह। अगर ऐसा हुआ और हमारे बच्चे दीनी तालीम, दुनियावी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम याफ्ता हुए, उन्हें रहन सहन का, घर बार का, माँ बाप का, रिश्तेदारों का अदब मालूम हुआ और इसी के साथ साथ उनकी सही तरबियत हुई तो इंशाअल्लाह उनका जो मुस्तकबिल है, उनका जो फ्यूचर है वो रोशन से रोशन होता चला जाएगा। वो आपकी तो जैसे जिंदगी गुजर गई। और सबसे खास तवज्जो देनी है हमें बच्चियों की तालीम पर। जो हमारी बच्चियां हैं, एक
बच्चा अगर पढ़ता है तो उसका असर सिर्फ उसके घर पर पड़ता है, लेकिन अगर एक बच्ची तालीम हासिल करती है तो उसका असर उसके घर पर भी पड़ता है और उसकी नस्लों पर भी पड़ता है। नस्लें सुधरती चली जाती है बच्ची की तालीम से। इसलिए हमें इस बारे में संजीदगी से सोचना चाहिए और गौर करना चाहिए। मैं अली मुनव्वर साहब को बिल्कुल मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से स्कूल के निजाम को चला रखा है और दीनियात के निसाब को उसमें शामिल कर रखा है, और बच्चों की तरबियत है, जो तालीम है, वो तो यहाँ भी आप लोगों को उसकी झलकियां नजर आई। उन्होंने जो कुछ यहाँ सुनाया है आप लोगों के सामने, तो एक उनकी तालीम और उन्हें जो कुछ स्कूल में सिखाया जाता है उसकी झलकियां हैं, और इंशाअल्लाह यही बच्चे आगे चलकर बहुत बड़े बड़े कारनामे अंजाम देंगे। कोई किसी ओहदे पर फायज होगा, कोई किसी ओहदे पर फायज होगा। इसी बात पर मैं सिवादत करता हूँ, और मैं मेरे रबी के सफर काली शहजाद साहब जो तशरीफ फरमाए बहादुराबाद ब्लॉक के सदर हैं राष्ट्रीय उलमा कौंसिल के, इन्हें भी मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने भी इसी तरह से स्कूली निजाम चला रखा है। मेरी सोच तो यह है कि इस तरह से स्कूली निजाम जगह जगह पर कायम हो। आप यकीन कीजिए, मैं बात खत्म करता हूँ कि मुल्क में एक तंजीम है RSS जिसे कहते हैं, RSS जो सिर्फ मुतशद्दिद तंजीम है और जिसका काम ही फितना फसाद फैलाना है मुल्क के अंदर, लेकिन उसने ये फितना फसाद फैलाने के लिए ही अपना स्कूली निजाम, अपना तालीमी निजाम इतना मजबूत कर रखा है कि हजारों स्कूल RSS के मुल्क में चल रहे हैं, हजारों स्कूल, और उनके निसाब में, उनके सिलेबस में क्या बात दाखिल है, जो स्कूल की तालीम है वो तो है ही, बाकी जो उनके मकासद हैं, जो उनके अज़ाइम हैं, यानी इस देश को मुस्लिम मुक्त बनाना या हिंदू राष्ट्र बनाना या मुसलमानों से नफरत पैदा करना, इसमें वो मुकम्मल कामयाब है। आप देखिए आज स्कूल के और कॉलेज के, बड़े बड़े कॉलेज के, यूनिवर्सिटियों के बच्चे और बड़े बड़े तलबा, उन्हें इस्लाम से, मुसलमानों से किस कदर बेजार कर दिया गया कि वो हर जगह मुसलमानों से नफरत करते हैं। हर जगह यही बात है कि मुसलमान अच्छे नहीं होते, मुसलमान खराब होते हैं, मुसलमानों के अखलाक ठीक नहीं है, मुसलमानों में ये कमियां हैं, इनकी किताबों में ये कमियां हैं। तो ये बातें उन्हें सिखाई जाती है, ट्रेनिंग के साथ उन्हें समझाई जाती है, एक सही बात को गलत तरीके से पेश करके उन्हें पढ़ाया जाता है। तो अगर हम वो गलती काम कर रहे हैं, वो नेगेटिव काम कर रहे हैं, अगर हम पॉजिटिव काम को अपने स्तर पर लेकर चले अपने तरीके से, और ये स्कूली निजाम हमारे मुल्क के हर हिस्से में कायम हो जाए और हम उन बच्चों को अमन का पैगाम दे, मोहब्बत का पैगाम दे, उल्फत का पैगाम दे, तो इंशाअल्लाह यही उनका मुकाबला करेंगे। क्योंकि नफरत का सबसे अच्छा दौर मोहब्बत है, अदावत का सबसे अच्छा दौर मोहब्बत है, और दुश्मनी का सबसे अच्छा दौर दोस्ती है। दुश्मनी का जवाब दुश्मनी से देना हमें नहीं सिखाया गया है, गाली का जवाब गाली से देना हमें नहीं सिखाया गया है। हमारी इस्लामी तालीम वो हमें ये बताती है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पत्थर फेंकने वालों को दुआएं दी है, रास्ते में कांटे बिछाने वालों को दुआओं का गुलदस्ता पेश किया है। ये हमारे नबी की तालीम है, ये हमारे इस्लाम की तालीम है। हमें अपने इस्लाम की तालीम पर गौर करना है और इस तालीम पर इतना ध्यान देना है, तवज्जो देना है कि इंशाअल्लाह मुल्क की सतह पर हमारा कब्जा हो, हमारा दबदबा हो, सारे मुल्क में इस्लाम का बोलबाला हो। आप सभी ये चाहते हैं या नहीं चाहते? अल्लाह ताला कहने से ज्यादा अमल की तौफीक फरमाए और इस प्रोग्राम को हमेशा कबूल फरमाए।